इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट के बाद एक सीईओ को अचानक पता चलता है कि जिस लड़की ने उसे 6 साल पहले छोड़ दिया था, आज वही लड़की अंधी हो चुकी है। वह अभी इस सच्चाई को समझ ही रहा होता है कि तभी एक कार तेज रफ्तार से आती हुई सीधे लड़की की ओर बढ़ने लगती है। सीईओ बिना कुछ सोचे समझे दौड़कर आगे बढ़ता है और लड़की को अपनी बाहों में ले लेता है, लेकिन अंधी लड़की सीईओ को पहचान नहीं पाती। उसे लगता है कि शायद उससे किसी राहगीर से टक्कर हो गई है। घबराई हुई लड़की तुरंत माफी मांगती है। सीईओ उसकी इस हालत को देखकर महसूस करता है कि उसके दिल में जो नफरत थी वह अब बेकार लगने लगती है। पर सीईओ को यह नहीं पता होता कि 6 साल पहले लड़की के माता पिता एक दुर्घटना में मारे गए थे। उसके बाद उसका लालची चाचा, जिसकी नजर उसकी संपत्ति पर थी, लड़की के पीछे पड़ गया था। सीईओ को बचाने के लिए ही लड़की ने उस रात मूसलाधार बारिश में उसे सबसे बेरहमी से अपनी जिंदगी से दूर कर दिया था। बाद में उसी लड़की को साजिश के तहत अंधा बना दिया गया। सीईओ अब भी यही मानता है कि लड़की ने उसे पैसों के लिए छोड़ दिया था। एक पार्टी के दौरान सीईओ देखता है कि लड़की को स्टाफ जबरदस्ती बाथरूम की ओर ले जा रहा है। सीईओ बेचैन होकर उसके पीछे पीछे चला जाता है। अंदर अंधी लड़की अपने घाव का इलाज कर रही होती है, बिना देखे, असहाय और घबराई हुई। सीईओ का दिल भर आता है। वह चुपचाप लड़की को बैठाता है और उसके घाव साफ करता है। लड़की पूछती है कि वह कौन है, लेकिन सीईओ कुछ नहीं कहता। उसकी आवाज लड़की को जानी पहचानी सी लगती है, क्योंकि स्कूल के समय भी एक लड़का इसी तरह उसके घाव पर पट्टी बांधता था। अनायास ही लड़की उसका नाम ले लेती है, लेकिन सीईओ घबराकर इनकार कर देता है और वहाँ से चला जाता है। लड़की भी खुद को समझा लेती है कि जिसने उसे छोड़ दिया वह उसकी मदद कैसे कर सकता है। पार्टी हॉल में सीईओ सुनता है कि एक चालाक लड़की उस अंधी लड़की के बारे में बुरी बातें कर रही है। वह कहती है कि लड़की अंधी होने के बावजूद लोगों को फंसाने का हुनर रखती है। यहाँ तक कि 60 साल का एक अमीर व्यापारी 1 करोड़ के प्रोजेक्ट के बदले उससे शादी करना चाहता है। यह सुनकर सीईओ का खून खौल उठता है। उसे पता चलता है कि वह आदमी बहुत बूढ़ा है। सीईओ गुस्से में आकर उस चालाक लड़की से कहता है कि वह उसे अपने पिता से मिलवाए, क्योंकि वह शादी का रिश्ता करना चाहता है। वह लड़की खुशी से फूली नहीं समाती। उसे लगता है कि सीईओ उसी से शादी करेगा, लेकिन सीईओ का इरादा कुछ और ही होता है। असल में वह चालाक लड़की उसी लालची चाचा की बेटी होती है। जब उसके पिता को लगता है कि मानो सोने का अंडा हाथ लग गया हो, तभी सीईओ बड़ा धमाका करता है और कहता है कि वह अंधी लड़की से शादी करेगा। चाचा और उसकी बेटी हैरान रह जाते हैं। सीईओ 50 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की धमकी देता है और मजबूरी में चाचा को हाँ कहनी पड़ती है। सीईओ कहता है कि लड़की से कह दो कि वह अपना सामान पैक कर ले, कल वह खुद उसे लेने आएगा। इस फैसले से चालाक लड़की आग बबूला हो जाती है। सीईओ के दोस्त कहते हैं कि वह बदला नहीं ले रहा, बल्कि आज भी उससे बेइंतहा प्यार करता है, बस दिखाता नहीं है। उधर लड़की के घर उसका चाचा कंपनी के नाम पर उस पर शादी का दबाव बनाता है। लड़की मना करती है, लेकिन चाचा उसके छोटे भाई को धमकी देता है, जो विदेश में पढ़ाई कर रहा होता है। भाई को बचाने के लिए लड़की मजबूरी में हाँ कर देती है। अगले दिन सीईओ उसे लेने आता है। भले ही वह नफरत भरी बातें करता है, लेकिन सबसे पहले लड़की को अस्पताल ले जाकर उसकी आंखों की जांच करवाता है। डॉक्टर बताता है कि लड़की पूरी तरह अंधी हो चुकी है, लेकिन अभी उम्मीद बाकी है। लड़की हैरान होती है कि सीईओ उसकी आंखों की इतनी चिंता क्यों कर रहा है। वह पूछती है कि उसे क्या कहकर बुलाए, लेकिन सीईओ ठंडे अंदाज में कहता है कि वजह जानना जरूरी नहीं है। घर आकर सीईओ जानबूझकर लड़की को तकलीफ देता है, लेकिन उसकी सहमी हुई हालत देखकर पिघल जाता है। भावनाओं में बहकर वह लड़की को चूम लेता है। लड़की खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है तो सीईओ गुस्से में उसकी आंखों की पट्टी हटा देता है और पूछता है कि क्या उसके दिल में अब भी उसके लिए कुछ बचा है। लड़की बीते पलों को याद कर रो पड़ती है, लेकिन कह देती है कि इतना वक्त बीत चुका है कि उसे उसका चेहरा भी याद नहीं। यह बात सीईओ को अंदर तक तोड़ देती है। रात भर वह शराब में डूबा रहता है।